गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज का वीडियो में कौन सा क्लास को बताने जा रहे हैं? क्लास 4। कौन सा क्लास है बाबू? क्लास 4। सब्जेक्ट क्या है? मैथ्स। कौन सा सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट मैथ्स। टॉपिक्स क्या है? यूनिटरी मेथड। कौन सा टॉपिक्स है? यूनिटरी मेथड। एक्सरसाइज क्या है? 12B। कौन सा एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 12B। ठीक है। कौन सा क्लास है बाबू? क्लास 4। कौन सा क्लास का वीडियो में बताने जा रहे हैं? क्लास 4 को। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मैथ्स। टॉपिक्स क्या है? यूनिटरी मेथड। एक्सरसाइज क्या है? 12B। तो ध्यान दो, एक्सरसाइज 12B में फाइंडिंग द कॉस्ट ऑफ वन थिंग, यानी क्या निकालना है? वन थिंग का कॉस्ट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सो देखो, एक्सरसाइज 12B में ध्यान दो, फाइंडिंग FINDING, finding the cost of one thing, one thing। सबसे पहले ध्यान दो क्या है क्वेश्चन, क्या है बाबू? ध्यान दो, टॉपिक्स क्या है? यूनिटरी मेथड है। फाइंडिंग द कॉस्ट ऑफ वन थिंग, यानी वन थिंग का, एक वस्तु का क्या करना है? कॉस्ट निकालना हो। तो कैसे फाइंड करते हैं? सो देखो, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ वन थिंग इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस्ट ऑफ वन थिंग निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ वन थिंग कैसे फाइंड करोगे? तो कॉस्ट ऑफ वन थिंग इज इक्वल टू होता है टोटल कॉस्ट ऑफ थिंग्स डिवाइड द नंबर ऑफ थिंग्स। क्या है? द टोटल कॉस्ट ऑफ थिंग्स, यानी जितना टोटल कॉस्ट रहेगा, कुल दाम रहेगा, उसमें किससे डिवाइड करेंगे? द नंबर ऑफ थिंग्स, यानी कितना वस्तु है उसे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो निकल जाएगा। ध्यान दो, कॉस्ट ऑफ वन थिंग, कॉस्ट ऑफ वन थिंग, ONE वन थिंग, THING, कॉस्ट ऑफ वन थिंग इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ थिंग्स, OF of THINGS, total cost of things divide the number of things, नहीं हटेगा ना, यहाँ देखो, द नंबर ऑफ थिंग्स, NU क्या लिखा हुआ है? द टोटल कॉस्ट ऑफ थिंग्स डिवाइड द नंबर ऑफ थिंग्स, THINGS, द नंबर ऑफ क्या है बाबू? थिंग्स है। किसमें डिवाइड करेंगे? जो टोटल कॉस्ट ऑफ थिंग्स रहेगा उसमें क्या से करेंगे? द नंबर ऑफ, ध्यान दो क्या दिया हुआ? फाइंडिंग द कॉस्ट ऑफ वन थिंग, यानी वन थिंग का कॉस्ट फाइंड करना हो। वन थिंग का यानी एक वस्तु का कॉस्ट फाइंड करना हो, यानी निकालना हो। फाइंड का मतलब क्या होता है? निकालना, यानी फाइंड करना हो। तो क्या होता है? तो देखो, कॉस्ट ऑफ वन थिंग इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ थिंग्स डिवाइड द नंबर ऑफ थिंग्स, यानी जो टोटल कॉस्ट रहेगा ना उसमें किससे डिवाइड कर देंगे? नंबर ऑफ थिंग्स, यानी वस्तु की संख्या, यानी वस्तु कितना है। ठीक है, क्या कर देंगे? वस्तु कितना है। समझ गया क्या करना है बाबू? जब द कॉस्ट ऑफ वन थिंग, यानी वन थिंग का कॉस्ट फाइंड करना हो तो क्या करेंगे? लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन थिंग इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ थिंग्स डिवाइड द नंबर ऑफ थिंग्स, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ थिंग्स, टोटल वस्तु का कॉस्ट क्या है उसमें किससे डिवाइड देना है? द नंबर ऑफ थिंग्स, यानी वस्तु की संख्या, यानी नंबर ऑफ थिंग्स वस्तु कितना है, यानी नंबर ऑफ थिंग्स से क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट ऑफ थिंग्स में डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है बाबू? क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दो, एक्सरसाइज 12B का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 8 watches, WATCHES, 8 watches cost rupees, cost TOST
कोस्ट रुपीज 3600, 0 पैसा। हाउ मच, HOW, how much does 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 one cost, क्या है क्वेश्चन दिया हुआ बाबू? क्वेश्चन ध्यान दो। 8 वॉचेस कॉस्ट रुपीज 3600, हाउ मच डज वन कॉस्ट, यानी 8 वॉचेस का, वॉच मतलब तो जानते हो ना क्या है, घड़ी है, यानी 8 वॉचेस का कॉस्ट क्या दिया हुआ है, 3600 दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मच डज वन कॉस्ट, यानी बताओ वन वॉच का कॉस्ट क्या होगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ वन वॉच क्या कितना का होगा? तो सबसे पहले देखो टोटल कितना है बाबू, क्या बोले थे, कॉस्ट ऑफ वन थिंग्स, तो कॉस्ट ऑफ वन वॉच निकाल दोगे ना, तो कॉस्ट ऑफ वन वॉच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ थिंग्स। तो टोटल कॉस्ट ऑफ थिंग्स कितना है, यानी 8 वॉचेज है ना, 8 वॉचेज का कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 3600 दिया हुआ है। और द नंबर ऑफ थिंग्स, यानी डिवाइड कितना करना है, क्या को है बाबू, थिंग्स कितना है, वॉचेज कितना है, 8 है, और टोटल कॉस्ट क्या है, 3600 है। तो 3600 डिवाइड 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3600 डिवाइड 8। अब बन जाएगा बाबू। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ, सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम को तो समझ गया, वर्ड प्रॉब्लम्स का हिंदी समझना, इसका मतलब समझना बहुत कंपलसरी है। वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चन समझ गया तो क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नहीं समझोगे तो नहीं बनेगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, सो देखो 8 वॉचेज कॉस्ट रुपीज 3600, यानी 8 वॉचेज का कॉस्ट क्या है, 3600 है। क्वेश्चन क्या फाइंड करना है, हाउ मच डज वन कॉस्ट, यानी वन वॉच का क्या होगा, कॉस्ट क्या होगा, वन वॉच का कॉस्ट क्या होगा। देखो ध्यान दो, तो सबसे पहले क्या बोले थे, द कॉस्ट ऑफ वन थिंग, फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ थिंग्स डिवाइड द नंबर ऑफ थिंग्स, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ थिंग्स, टोटल क्या दिया हुआ है, सो देखेंगे, टोटल क्या दिया हुआ है, सो देखेंगे बाबू। क्वेश्चन तो समझ गया सभी लोग ने, क्या लिखा हुआ है, 8 वॉचेस कॉस्ट रुपीज 3600, हाउ मच डज वन वॉच कॉस्ट, यानी 8 वॉचेस का कॉस्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3600 दिया हुआ है, गिवन है। क्वेश्चन क्या फाइंड करना है, हाउ मच डज वन वॉच कॉस्ट, तो बताओ वन वॉच का कॉस्ट क्या होगा। ठीक है, क्या होगा बाबू, वन वॉच का कॉस्ट क्या होगा। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स का तो क्वेश्चन तो समझ गया, क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन कॉस्ट ऑफ COST, कॉस्ट ऑफ 8 वॉचेस, WATCHES 8 वॉचेस इक्वल टू रुपीज 3600। ध्यान दो, रुपीज 3600.00 नहीं 00 लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, यानी 3600 0 पैसा है, यानी 3600 भी लिख सकते हो। क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ वन वॉच निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ वन वॉच WATCH, कॉस्ट ऑफ वन वॉच इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ वन वॉच, यानी लिखवाए थे बाबू, कॉस्ट ऑफ वन थिंग इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ थिंग्स, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ थिंग्स कितना दिया हुआ है, रुपीज 3600 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रुपीज 3600। और क्या है, डिवाइड द नंबर ऑफ थिंग्स, यानी द नंबर ऑफ थिंग्स, कितना थिंग्स है बाबू, वॉचेस कितना है, टोटल 8 है, तो 8 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, बताए थे ना क्या है, डिवाइड है, तो 8 से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। यह क्वेश्चन समझा, क्वेश्चन क्या दिया होता, 8 वॉचेस कॉस्ट रुपीज 3600, यानी 8 वॉचेस का कॉस्ट क्या है, 3600 है,
तो बोल रहा है क्वेश्चन क्या, हाउ मच डज वन वॉच कॉस्ट, यानी वन वॉच का कॉस्ट क्या होगा। तो सबसे पहले ही बताया है फाइंडिंग द कॉस्ट ऑफ वन थिंग, यानी वन थिंग का कॉस्ट फाइंड करने के लिए हो तो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ वन थिंग इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ थिंग्स डिवाइड द नंबर ऑफ थिंग्स, यानी जो टोटल कॉस्ट ऑफ थिंग्स दिया हुआ है उसको किससे डिवाइड करना है, नंबर ऑफ थिंग्स, यानी थिंग्स कितना है, थिंग्स की संख्या कितना है, यानी वस्तु की संख्या कितना है। तो क्वेश्चन क्या था, 8 वॉचेस कॉस्ट रुपी 3600, हाउ मच डज वन वॉच कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ 8 वॉचेस इज इक्वल टू रुपी 3600। ठीक है, गिवन क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ वन वॉच इज इक्वल टू रुपी 3600, टोटल कॉस्ट ऑफ थिंग्स कितना है 3600 है, डिवाइड द नंबर ऑफ थिंग्स, यानी नंबर ऑफ थिंग्स टोटल कितना है 8 है, तो 8 कर दिए, 8 से किस में डिवाइड कर देंगे, इसमें डिवाइड कर दोगे तो कॉस्ट ऑफ क्या निकल जाएगा, वन वॉच निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, वन वॉच निकल जाएगा। डिवाइड करने तो सभी लोग को आता है, क्या करेंगे 8 से डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है 8 से, यहाँ रुपीज क्या है 3600 है तो 3600 लिख दिए, यहाँ क्या है रुपीज है तो पहले रुपीज हो गया, 8 से 36 तो डिविजिबल नहीं होगा, 8 4 से क्या होगा बाबू 32, 8 4 से 32, 6 से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 4, ये क्या हुआ 0 को लिखोगे तो 8 का टेबल में 40 तो आता है, 8 5 जा 40 हो गया, 8 5 जा 40, 0 से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा कैंसिल, 4 से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा कैंसिल, 1 0 और बच रहा है तो यहाँ भी लिखोगे, क्या हो गया, यानी 450 रुपीज, क्या हो गया बाबू 450 रुपीज, क्या हो जाएगा 450 रुपीज। कैसे डिवाइड किए सो देखो, 8 है किससे डिवाइड करना था 3600 में, तो रुपी 3600 लिख दिए, यहाँ का आर एस है यानी रुपीज है तो आर एस लिख दिए, 8 का टेबल्स में 36 तो आता नहीं है तो 8 4 से 32, 6 से 2 को क्या किए सब्ट्रैक्ट किए तो 4 हुआ, फिर 0 लिखे, 8 5 जा 40 हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 0 यहाँ लिखिए बच रहा है, यहाँ भी 0 कर दिए, यानी रुपीज कितना हो गया 450 हो गया। डिवाइड करने तो आ गया, डिवाइड सॉरी कॉस्ट ऑफ वन वॉच तो निकल गया, कॉस्ट ऑफ वन वॉच इज इक्वल टू 450, यानी एक घड़ी लोगे ना, एक घड़ी लोगे तो कितना रुपीज देना पड़ेगा 450 रुपीज। कोई बोल दे कि 8 वॉचेस यानी 8 घड़ी का कॉस्ट क्या है 3600 है, तो वन वॉच का यानी वन घड़ी का कॉस्ट क्या होगा। तो सबसे पहले बताना है सॉल्यूशन, कॉस्ट ऑफ 8 वॉचेस इज इक्वल टू रुपी 3600, कॉस्ट ऑफ वन वॉच इज इक्वल टू रुपी 3600 डिवाइड 8 इज इक्वल टू, इसमें इसे डिवाइड किए तो क्या आया 450 रुपीज, यानी वन वॉच का कॉस्ट क्या हो जाएगा 450 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, 5 बंडल्स BUNDLES 5 bundles of sugarcane, 5 bundles of sugarcane 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 cost rupees 125, cost rupees 125, how much will one bundle COST वन बंडल कोस्ट। क्वेश्चन को ध्यान दो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन है 5 bundles ऑफ शुगर केन कोस्ट रुपीज 125, हाउ मच विल वन बंडल कोस्ट, यानी 5 बंडल्स शुगर केन का कोस्ट क्या है 125 है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मच विल वन बंडल कोस्ट,
यानी वन बंडल शुगर केन का कॉस्ट क्या होगा। ठीक है क्या बाबू, वन बंडल शुगर केन का कॉस्ट क्या होगा। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, सॉल्यूशन SOLUTION सॉल्यूशन। क्वेश्चन को ध्यान दो, क्या है, 5 बंडल्स ऑफ शुगर केन कॉस्ट रुपीज 125, यानी 5 बंडल्स शुगर केन का कॉस्ट क्या है 125 है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वन बंडल शुगर केन का कॉस्ट क्या होगा। क्या बाबू, वन बंडल ऑफ शुगर केन का कॉस्ट क्या होगा। तो क्या निकलेंगे, कॉस्ट ऑफ वन थिंग निकाल फाइंड करने के लिए सबसे पहले ही बताया है, कॉस्ट ऑफ वन थिंग को फाइंड करने के लिए टोटल कॉस्ट ऑफ थिंग्स डिवाइड द नंबर ऑफ थिंग्स। तो टोटल कॉस्ट ऑफ थिंग्स कितना दिया हुआ है 125 और नंबर ऑफ थिंग्स कितना है 5 है, यानी 125 में 5 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो क्या फाइंड हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ वन थिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ वन थिंग। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 5 बंडल्स, कॉस्ट ऑफ 5 बंडल्स शुगर केन SUGARCANE शुगर केन इज इक्वल टू रुपीज क्या है 125। कितना रुपीज है बाबू, 125 रुपीज है। क्या करना है, कॉस्ट ऑफ वन बंडल निकालना है, कॉस्ट ऑफ वन बंडल शुगर केन SUGARCANE शुगर केन इज इक्वल टू रुपीज 125 डिवाइड 5। ध्यान दो क्या किए बाबू, सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है जिसको देखो, 5 बंडल्स ऑफ शुगर केन कॉस्ट रुपीज 125, यानी 5 बंडल्स शुगर केन का कॉस्ट क्या है 125 है। तो कॉस्ट ऑफ वन बंडल शुगर केन का कॉस्ट क्या होगा। तो कॉस्ट ऑफ वन थिंग फाइंड करने के लिए बताए हैं टोटल कॉस्ट ऑफ थिंग्स, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ थिंग्स कितना है 125 है। तो 125 डिवाइड द नंबर ऑफ थिंग्स, तो नंबर ऑफ थिंग्स कितना है 5 है, तो डिवाइड 5 कर दिए। अब 5 से 125 में डिवाइड करोगे तो कितना होगा, डिवाइड करें तो आता है 5 से 125 में, तो रुपीज है तो रुपीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रुपीज लिखा हुआ है तो रुपीज, पैसा रहेगा तो पैसा हो जाएगा, यहाँ रुपीज है तो रुपीज हो गया। 5 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 हो गया। 2 लिखेंगे, 2 से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ क्या है 5 का टेबल्स पे 25 तो आता है, 5 5 जा 25, यानी कितना रुपीज हो गया बाबू 25 रुपीज। कितना रुपीज हो गया 25 रुपीज। आंसर क्या हो गया बाबू, आंसर। आप कोई बोल दे कि कॉस्ट ऑफ वन बंडल शुगर केन का कॉस्ट ऑफ वन बंडल शुगर केन इज इक्वल टू क्या होगा, यानी वन बंडल शुगर केन का कॉस्ट क्या होगा, तो कितना होगा 25 रुपीज हो जाएगा ना। ध्यान दो क्या है होमवर्क, HOMWORK होमवर्क। सॉल्व एक्सरसाइज सॉल्व एक्सरसाइज 12B क्वेश्चन नंबर 1
ध्यान दो बाबू, होमवर्क क्या है, HOMEWR के होमवर्क यानी ग्रीक कार्य सॉल्व एक्सरसाइज 12B, एक्सरसाइज 12B क्वेश्चन नंबर 1 to 8 यानी एक्सरसाइज 12B का क्वेश्चन नंबर 1 to 8 क्या करना है, सॉल्व करना है, जिसमें से 2 क्वेश्चंस क्या कर दिए, बता दिए, समझा दिए, सेम टू सेम आगे 6 क्वेश्चंस बचा जो तुम्हें क्या करना है, सॉल्व करना है। थैंक यू।